किसान की घड़ी। एक गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत के पास बने अनाज के गोदाम में काम कर रहा था। तभी उसकी कीमती घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिताजी ने उसे उपहार में दी थी, इसलिए वह घड़ी उसके लिए बहुत खास थी। उसने बहुत ढूंढा, गोदाम का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। थक हार कर वह बाहर आया और वहाँ खेल रहे बच्चों को बुलाया। उसने बच्चों से कहा, गोदाम का हर कोना छान मारा लेकिन घड़ी नहीं मिली। थक हार कर वह बाहर आया और वहाँ खेल रहे बच्चों को बुलाया। उसने बच्चों से कहा, जो भी मेरा घड़ी ढूंढ कर लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। तभी बच्चे गोदाम के अंदर गए और घड़ी खोजने लगे। उन्होंने खूब शोर मचाया, हर तरफ देखा लेकिन घड़ी नहीं मिली। आखिर में वे भी निराश होकर बाहर आ गए और बोले, मालिक, अंदर बहुत सामान है और बहुत अंधेरा भी है, घड़ी नहीं मिल रही है। रामदास उदास हो गया। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, काका, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं एक बार फिर अकेले अंदर जाकर कोशिश कर सकता हूँ। रामदास ने सोचा कि जब इतने लोग मिलकर नहीं ढूंढ पाए तो यह छोटा सा बच्चा क्या करेगा, लेकिन उसने फिर भी उसे इजाज़त दे दी। बच्चा अंदर गया, थोड़ी देर बाद वापस आ गया। हैरान करने वाली बात यह है कि उसके हाथ में वही खोई हुई घड़ी थी। रामदास खुशी से झूम उठा और उसने बच्चे से पूछा, बेटा, तुमने यह कैसे किया? जहाँ हम सब नाकाम रहे वहाँ तुम्हें यह कैसे मिली? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अंदर जाकर चुपचाप बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। थोड़ी देर में मुझे टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आवाज़ की दिशा में देखा और मुझे घड़ी मिल गई। नैतिक शिक्षा। कई बार जब जीवन में बहुत शोर और उलझन होती है तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। सफलता पाने के लिए हमें बाहरी शोर को कम करके अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी चाहिए। शांत मन से किया गया प्रयास हमेशा सही दिशा दिखाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है।